हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड ब्रू। सो आज हम बात करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो हमारे क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, इस बारे में बात करने वाले हैं। सो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो फ्रंट एंड मेन कंपोनेंट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो फ्रंट एंड क्या, जैसे वेब ब्राउजर आप यूज, जब भी वेब ब्राउजर आप यूज़ करते हैं और एज अ फ्रंट एंड है, वो क्या फ्रंट एंड मोबाइल में यूज़ करते हैं, कहीं कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं आप मोबाइल में, लैपटॉप, वो उसको बोलते हैं फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस। जो यूज़र जिसके थ्रू अपने क्लाउड से इंटरेक्ट करता है, अपने क्लाउड से क्या करता है, इंटरेक्ट, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। नाउ बैक एंड किसको बोलेंगे? अब बैक एंड जितनी प्रोसेसिंग हो रही है, बैक एंड अपना हमारा डेटा जहाँ जाके स्टोर हो रहा है, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, कंप्यूटेशन हो रही है, ओके, इससे हमारा क्लाउड कहलाता है। ओके, और हम जैसे वर्चुअल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे, हम जितने भी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे बैक एंड। तो बैक एंड में क्या क्या आ गया? हमारा सर्वर आता है, हमारा नेटवर्क्स आता है, हमारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर आता है, स्टोरेज आता है और हाइपरवाइजर आता है। एक हाइपरवाइजर की बात करूँ मैं, तो हाइपरवाइजर जो होता है एक लो लेवल प्रोग्राम होता है जो बैकएंड में फिक्स होता है। लो लेवल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है जो किसी एक कंप्यूटर बैकएंड में कोई बहुत सारे सेट ऑफ कंप्यूटर्स रखे होंगे, सेट ऑफ सर्वर्स होंगे, ओके, सेट ऑफ सर्वर्स होंगे, सेट ऑफ कंप्यूटर्स होंगे। सो ये एज अ वर्चुअल मशीन मैनेजर वर्क करता है। कंपनी मैनेजर होते हैं ना, जो मैनेज करते हैं पूरी कंपनी को, उस तरह एक वर्चुअल मशीन मैनेजर ही है जो क्या करता है, सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए काम करता है। ओके, इसी हाइपरवाइजर की मदद से ही आपस में सर्वर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एंड वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते रहते हैं। ओके, सो इसको बोलेंगे वर्चुअल मशीन मैनेजर, बिकॉज ये मैनेज करता है सारे सर्वर्स को। ना तो एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नाउ एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, ये करता है मेंटेन एंड कॉन्फ़िगर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है ताकि रिलायबल हो हमारा सिस्टम पूरा। ओके, एंड कॉन्फ़िगर करता था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। ना एक सॉफ्टवेयर आता है हमारा डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर, जो बैकएंड में होता है हमारा। ना ये डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल करने के लिए, उनमें कुछ अपडेटेशन करने के लिए, उनको इंटीग्रेट करने के लिए, उनको डिप्लॉय करने के लिए हम डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जो हमारे सेंट्रल सर्वर में फिक्स होता है पहले से बैकएंड में। ओके, तो नेक्स्ट क्रूशियल की कंपोनेंट है, मतलब बहुत ज़रूरी की कंपोनेंट है हमारा अगला वाला जिस पर हम बात करने वाले, वो है नेटवर्क। सो नेटवर्क क्या, बैकएंड से फ्रंट एंड को जोड़ना और आपस में सर्वर टू सर्वर जोड़ना। बिकॉज रिमोट सर्वर एक कंट्री में तो होंगे नहीं हमारा सर्वर, बिकॉज अगर हमें पूरा वर्ल्ड में हमारी सर्विस को लॉन्च करना है, तो बिकॉज हमें बहुत जगह हमारे सर्वर्स अलग अलग लोकेशन पर हमें सर्वर सेटअप करने पड़ेंगे हमें। ओके, जो इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट रहेंगे। सो ये नेटवर्क जो होता है आपस में सर्वर को कनेक्ट करने वाला, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क। एक वे जिसको जैसे हम इंटरनेट, जैसे मान लीजिए इंटरनेट इज अ नेटवर्क जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम आपस में सर्वर कम्युनिकेट करेंगे, रिसोर्स शेयर करेंगे। ओके, अपना ऐसा क्या बोलते हैं, अपनी स्टेटस बताएंगे एक दूसरे को एंड यूजर्स के साथ कनेक्ट होंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन के यूजर के साथ क्या होंगे, वो कनेक्ट होंगे। तो इसी को बोलेंगे क्या, एक नेटवर्क। जिसके नेक्स्ट आता है सर्वर ही हमारा कंप्यूट करता है रिसोर्स शेयरिंग को। ओके, सो हमारा जितना भी रिसोर्सेस हमारे पास पड़ा हुआ है हमारे स्टोरेज में, उसको कंप्यूट करने का काम करता है सर्वर। और सर्वर ही जैसे हमारे वो सर्वर ही एलोकेट करता है और डी एलोकेशन का काम करता है एंड रिसोर्सेज को मॉनिटरिंग काम करता है, सिक्योरिटी काम करता है, हर काम क्या कौन करता है, सर्वर। ओके, जैसे सिक्योरिटी काम हो गया, डी एलोकेशन का काम हो गया, रिसोर्सेज स्केलेबिलिटी, और स्केलेबिलिटी जब भी बढ़ाने का काम होता है, स्केलेबिलिटी वो सर्वर करता है। सो स्केलेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, सर्वर से कम कर सकते हैं। सो मॉनिटरिंग करना सर्वर साइड में क्या होता है, मॉनिटरिंग होती है। ओके, रिसोर्सेज की कंप्यूटेशन होता है, रिसोर्स शेयरिंग होती है। सो और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो ये सारा काम कौन करता है, सर्वर। नाउ नेक्स्ट आता है स्टोरेज। सो क्या होता है स्टोरेज, ना स्टोरेज तो हम बहुत सारी चाहिए, अगर हम एक बड़ा बिग क्लाउड बना रहे हैं तो हमें स्टोरेज चाहिए। ओके, सो स्टोरेज में क्या होता है, जैसे ही कोई भी यूज़र आता है, वहाँ पे कोई भी यूज़र आता है तो एक क्लाउड में से प्रोग्राम फिक्स होता है, अपने आप ही वो उनकी मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं और अलग अलग सर्वर पे फिक्स कर देते हैं, अलग अलग सर्वर पे सेव कर लेते हैं, ताकि अगर कोई सर्वर अगर ख़राब भी हो जाता है उनका,
कोई सर्वर ख़राब भी हो जाता है या फिर कोई स्टोरेज डिवाइस ख़राब, तो हम क्या करेंगे अपने डेटा की सेफ्टी, उसके यूजर्स की डेटा की सेफ्टी के लिए हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और डिफरेंट सर्वर्स में सेटअप कर देंगे, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस में सेटअप कर देंगे, ताकि कभी कोई एक सर्वर हमारा लॉस्ट भी हो जाता है तो बहुत सारे सर्वर्स में हमारी कॉपीज़ पड़ी है, सो दूसरी कॉपीज़ के थ्रू उसको डेटा है वो रिट्रीव कर पाए। तो ये होता है हमारा बैकएंड। सो इन सब को मिलकर बनता है हमारा बैकएंड। सो इन सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर ली, सर्वर्स के नेटवर्क के बारे में बात कर ली, ओके, स्टोरेज के बारे में बात कर ली, कैसे स्टोर होता है और स्टोरेज ही हमारा सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब रिलायबल बनाता है। ओके नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर ले अगर हम, कि क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ओके, ये 4 चीज़ें अगर किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो बेस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ओके नाउ स्केलेबिलिटी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको स्केलेबिलिटी। अगर आप किसी वक्त अगर आपकी वेबसाइट पे मान लीजिए आपने जो वहाँ पर सेव कर रखी उस पर अगर आपकी क्लाउड पे मान लीजिए क्लाउड पे अगर आपका ट्रैफिक कम होता है तो उस वक्त रिसोर्सेज कम रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तो हम रिसोर्सेज को डाउन कर सकते हैं। और किसी टाइम ट्रैफिक एकदम बढ़ जाता है, बिल्कुल एकदम बढ़ जाता है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एकदम बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या स्केल डाउन और स्केल अप कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को। इस तरह से हमारा पैसा भी बचता है, खर्चा भी बचता है। ओके, सो यही है स्केलेबिलिटी। सिक्योरिटी मीन्स कोई थर्ड पार्टी हमारे किसी भी यूजर डाटा को मैनिपुलेट ना कर पाए, उसका डाटा सेफ रहे, कोई चुराना पाए डाटा को। इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग, वो हमेशा मॉनिटरिंग करते रहे अपने सर्वर्स के ऊपर अच्छे से, ताकि किस यूजर पे कौन सर्वर पे सेव है, ताकि उसको फटाफट से रिट्रीव कर पाए। रिट्रीव प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए। इंटरनेट के थ्रू हमारा यूजर्स जो है डेटा को फटाफट रिट्रीव करना चाहिए। सो ये सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ओके सर, सो गाइज उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आपको यह वीडियो अच्छा भी लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। ओके, और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज हम बहुत सारे कोर्स इसी तरह रिलीज़ करते रहते हैं इस चैनल पे। ओके, सो आप हमसे जुड़े रहिए, सबसे पहले आप तक हमारे कोर्स पहुंचेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस बेल आइकन दबा के रखना, सब्सक्राइब दबा के रखना। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।